अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज जो है मैं आपके लिए वीकेंड की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आप साग के पराठे। जो मेरे घर में तो वीकेंड पे हमेशा साग के पराठे बनते हैं, उसके साथ चटनी भी होती है और मैं मज़े का सॉस भी बनाती हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूँगी। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने छोटे छोटे पेड़े जो है आटा गूँध के बना लेने हैं। मैं सफ़ेद आटा इस्तेमाल करती हूँ, आप घर का चक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं और इनको प्लेट के अंदर फैला लूँगी। अच्छे से फैला लेना ताकि आपका जो साग है, पालक का साग है, आप पालक का इस्तेमाल करते हैं, सरसों का साग है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह से ये सारा जो साग है उसको आहिस्ता आहिस्ता से फैला लेना है और ताकि ये रोटी के अंदर पूरी तरह फिक्स हो जाए। अच्छी तरह से साग फैलाने के बाद आपके पास अगर देसी घी हो तो आप इसे डाल सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है। आपके इसके अलावा दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमारी एक लेयर इस तरह से बन जाएगी तो हमने आटे की जो हमारे पास एक पेड़ा है उसकी एक लेयर बना के तो इसके ऊपर हमने डाल देनी है। फिर इसको अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर डालने के बाद इसकी किनारे जो हैं अच्छी तरह से हमने दबाने हैं ताकि हमारा मसाला या जो हमारा साग है या जो भी हमने इसके अंदर मसाला लगाया है वो बाहर ना आए। हम इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे और हमारा जो तवा है उसके ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारा जो रोटी है या जो हमारा पराठा है वो नीचे से चिपके ना। तो इस तरह पराठे को अच्छी तरह से दोनों तरफ से फैलाते जाना है, दोनों हाथों से। इसकी दूसरी साइड चेंज कर लेनी है और उस तरफ से भी। इसके अंदर आपने ख्याल करना है कि आपके पराठे के अंदर हवा सी ना हो, इसके अंदर बुलबुले से ना हो, वरना ये पराठा जो है अंदर से टूट जाएगा। तो पराठे का मसाला आपने अच्छा सा बनाना ताकि और साग को है वो अच्छा सा कूट लेना है और इस तरह से अपनी रोटी जो है वो तैयार कर लेनी है। जब आपकी रोटी तैयार हो गई तो आपने तवे के ऊपर इसे फैला लेना है। तवे पर फैलाने के बाद आपने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल है आपके पास या फिर आपके पास देसी घी है तो वो आपने इसके ऊपर लगा लेना है। इस तरह से पराठा बहुत अच्छा बन जाता है। मैंने अंदर जो है वो देसी घी लगाया है, बाहर जो है मैं आम कुकिंग ऑयल जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। 1.5-2 चम्मच आपने इसके ऊपर फैला लेना ताकि ये अच्छी से जो है जब हम इसको पराठे को बनाएं तो ये अच्छा सा रेडी हो जाए। तो पराठे को हमने नीचे से पहले देख लेना है कि वो चिपका हुआ ना हो, तो इस तरह से हमने कर लेना है। और यहाँ पे हम इसकी साइड जो है पराठे की वो चेंज कर लेंगे ताकि पराठा जो है ऊपर की साइड से भी बन जाए, अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज करेंगे, अच्छी सी साइड चेंज करनी है। आंच हमने बिल्कुल धीमी रखनी है क्योंकि जब हम धीमी आंच पे बनाते हैं तो ये जो है हमारा पराठा बिल्कुल प्यारा सा लाल लाल कलर का आता है, वरना रोटी जो है वो जलना शुरू हो गया। देखें हमारा क्या प्यारा सा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। लेकिन इसके किनारे जो है अभी भी हमने इनको पकाना है। इनके किनारों को हमने उल्टा के तो इस तरह से रखना है ताकि किनारे अच्छी तरह से चारों तरफ से पक जाएं। ये सरसों का साग आप घर में बना के रख लें और वीकेंड हो या वैसे कोई दिन हो, बच्चों को लंच में देना हो पराठा वगैरह, तो आप बना कर दे सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार की सी रेसिपी है और ये सर्दियों की सौगात भी कह सकते हैं। गांव में अक्सर ये लोग बनाते हैं, लेकिन हम गांव की जो डिश है वो ज़रा देसी अंदाज में बना रहे हैं। जहाँ पे हमारे पराठे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके मज़ेदार सी जो है वो सॉस भी बना ली है। तो दोनों चीज़ें और साथ में मैंने सब्ज़ चटनी भी, ग्रीन चटनी भी बना ली है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर देना है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके लिए आपको मौसूल हो सके। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो चुकी है। मेरी तरफ़ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।